जय हिंद दोस्तों। मां नर्मदा क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं लेके आया हूं आपके लिए एक वीडियो जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण दिवस। जुलाई 2022 में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस थे उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मां नर्मदा क्लासेस से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप लिंक पे जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। तो वीडियो शुरू करते हैं। 1 जुलाई को क्या मनाएगा? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया या नेशनल डॉक्टर्स डे। क्या है? 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे। और 1 जुलाई 2022 की राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की थीम क्या थी? तो फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। क्या थी थीम इस बार की? 1 जुलाई 2022 की नेशनल डॉक्टर्स डे की थीम क्या थी 2022 की? फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। ये जो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस को 1991 में भारत में यहाँ डॉक्टर विधान चंद्र राय की याद में मनाया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस को 1991 से भारत में डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की याद में मनाया जाता है। अब 1 जुलाई को ही जीएसटी दिवस भी 1 जुलाई को मनाया गया। जीएसटी 2022 में लागू होने के 5 साल पूरे हुए हैं। जीएसटी दिवस को 2022 में जीएसटी लागू होने के 5 साल पूरे हुए हैं। भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2018 को पहला जीएसटी दिवस मनाया गया। भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2018 को पहला जीएसटी दिवस मनाया गया। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था जीएसटी? 1 जुलाई 2017 को। और 1 जुलाई को ही चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस भी मनाया गया। 1 जुलाई को ही चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस भी मनाया गया। 2022 में यह 74वां सीए दिवस था। मतलब 2022 का यह चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस कौन से नंबर का था? तो ये 74वें नंबर का था। कौन से नंबर का था? 74वें नंबर का था। और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम है, ये कब पारित हुआ था? तो 1949 को। चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम कब पारित हुआ था? 1949 को पारित हुआ था। ये जीएसटी के बारे में आप 2 फैक्ट और नोट कर लीजिए। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर होता है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर होता है और जीएसटी का उल्लेख भारत के संविधान में अनुच्छेद 279 ए के तहत परिषद का प्रावधान है। भारत के संविधान में जीएसटी का अनुच्छेद 279 ए के तहत परिषद का प्रावधान है। 2 जुलाई 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग दिवस मनाया गया। इसमें 2 जुलाई को मैंने ये पीडीएफ में ऐड नहीं हुआ है, तो आप 2 जुलाई का भी ऐड कर दिए। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकारिता दिवस मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकारिता दिवस मनाया गया। और 2 जुलाई को ही अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस भी मनाया गया। 2 जुलाई को ही अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस भी मनाया गया। और 2 जुलाई को ही विश्व यूएफओ दिवस भी मनाया गया। 2 जुलाई को ही विश्व यूएफओ दिवस भी मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग दिवस, बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को अल्लूरी सीताराम राजू की जयंती मनाई गई। 4 जुलाई को अल्लूरी सीताराम राजू की जयंती मनाई गई। और ये कौन से नंबर की जयंती मनाई गई इनकी? तो 125वीं नंबर की। कौन सी? 125वीं जयंती मनाई गई। अल्लूरी सीताराम राजू 22 अगस्त 1922 को चितापल्ली पुलिस स्टेशन इन्होंने क्रांतिकारियों के साथ हमला किया। मतलब अल्लूरी सीताराम राजू ने 22 जुलाई 1922 को चितापल्ली पुलिस स्टेशन पर इन्होंने क्रांतिकारियों के साथ हमला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकी आंध्र प्रदेश में 300 फीट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। अल्लूरी सीताराम राजू की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आंध्र प्रदेश में 300 फीट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया या विश्व जूनोस दिवस मनाया गया।
इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को जूनोटिक रोगों के बारे में जागरूक करना है। और विश्व जूनोसिस दिवस फ्रांसीसी जीव विज्ञान लुई पाश्चर की सफलता के इनकी सफलता के सम्मान में मनाया जाता है। लुई पाश्चर ने 6 जुलाई 1885 को जूनोटिक बीमारी रेबीज के खिलाफ पहला टीका सफलतापूर्वक लगाया था। लुई पाश्चर ने 6 जुलाई 1885 को जूनोटिक बीमारी रेबीज के खिलाफ पहला टीका सफलतापूर्वक लगाया था। 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया। और इस बार की विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी शांति और समृद्धि के लिए किस्वाहिली। क्या थी? शांति और समृद्धि के लिए किस्वाहिली। 2022 में यह पहला किस्वाहिली भाषा दिवस था। 2022 में यह पहला किस्वाहिली भाषा दिवस था। 23 नवंबर 2021 को यूनेस्को के 41वें सत्र के दौरान 7 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व किस्वाहिली दिवस की घोषणा की थी। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मछली किसान दिवस मनाया गया। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मछली किसान दिवस मनाया गया, या इसे राष्ट्रीय मत्स्य दिवस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस भी कहते हैं। यह पहली बार उड़ीसा के अंगुल में 10 जुलाई 1957 को मनाया गया था। राष्ट्रीय मछली दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो उड़ीसा के अंगुल में 10 जुलाई 1957 को पहली बार मनाया गया था। और 22वें राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस था। ये इस बार का ये कौन से नंबर का था? 22वां राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस था। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया गया। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया गया। विश्व मलाला दिवस ये जो विश्व मलाला दिवस है, यह पाकिस्तान की युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के सम्मान में उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। विश्व मलाला दिवस पाकिस्तान की युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के सम्मान में उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने प्रत्येक 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाने की घोषणा की थी। किसने की थी? संयुक्त राष्ट्र ने प्रत्येक 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाने की घोषणा की थी। मलाला का जन्म 12 जुलाई 1997 को पाकिस्तान में हुआ था। मलाला का जन्म 12 जुलाई 1997 को पाकिस्तान में हुआ था। कब हुआ था? 12 जुलाई 1997 को पाकिस्तान में हुआ था। 2013 में मलाला को 2013 में इन्होंने मलाला फंड की स्थापना की थी। किसने? यूसुफजई मलाला ने। इन्होंने मलाला फंड की स्थापना की थी। कब की थी? 2013 में। और दिसंबर 2014 में बाल अधिकारों के लिए भारत के कैलाश सत्यार्थी के साथ इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दिसंबर 2014 में मलाला यूसुफजई को भारत के कैलाश सत्यार्थी के साथ नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 14 जुलाई को बास्तिल दिवस मनाया गया। 14 जुलाई को बास्तिल दिवस मनाया गया। अब ये बास्तिल दिवस क्यों मनाया जाता है? तो ये फ्रांस में इसे राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। बास्तिल दिवस को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ 14 जुलाई 1789 को सैन्य किले और जेल के रूप में मशहूर बास्तिल पतन का प्रतीक है, इसलिए बास्तिल दिवस मनाया जाता है 14 जुलाई को। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। ये 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस भी मनाया गया। 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस भी मनाया गया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। और इस बार की विश्व युवा कौशल दिवस की थीम क्या थी? ट्रांसफार्मिंग यूथ स्किल फॉर द फ्यूचर। क्या थी विश्व युवा कौशल दिवस की इस बार की थीम? ट्रांसफार्मिंग यूथ स्किल फॉर द फ्यूचर। इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं विश्व युवा कौशल दिवस को? वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे को संयुक्त महासभा ने 2014 में घोषित किया गया था।
मतलब वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे को संयुक्त महासभा ने 2014 में घोषित किया गया था। विश्व युवा कौशल दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2014 में घोषित किया गया था। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस भी, इसे मतलब अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस भी कहते हैं। और ये जो 17 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस की इस बार की थीम क्या थी? अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। क्या थी? अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। ये इस बार की अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस की थीम थी। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। इनका जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के मेओजो में हुआ था। नेल्सन मंडेला जी का जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के मेओजो में हुआ था। नेल्सन मंडेला जी को 1993 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेल्सन मंडेला जी को 1993 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पहला मंडेला दिवस 18 जुलाई 2009 को न्यूयॉर्क में मनाया गया था। पहला मंडेला दिवस कब मनाया गया था? 18 जुलाई 2009 को न्यूयॉर्क में मनाया गया था। और 18 जुलाई को ही तमिलनाडु दिवस भी मनाया गया। 18 जुलाई को ही तमिलनाडु दिवस भी मनाया गया। तमिलनाडु कब बना था? तो ये 1967 को बना था। कब बना था? 18 जुलाई 1967 को बना था। 19 जुलाई को मंगल पांडे जी की जयंती भी मनाई गई। 19 जुलाई को मंगल पांडे जी की जयंती मनाई गई। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया गया। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया गया। और 20 जुलाई 2022 की विश्व शतरंज दिवस की थीम क्या थी? विमेन्स इन चेस। क्या थी? विमेन्स इन चेस। ये विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? तो 20 जुलाई 1924 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना हुई थी। 20 जुलाई 1924 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना हुई थी, इसलिए 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया गया। ये जो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का मुख्यालय कहाँ पे है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। और पहला विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया था? तो 1966 में मनाया गया था। पहला विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया था? 1966 में मनाया गया था। ये 20 जुलाई को एक और डे मनाया जाता है, चंद्रमा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस भी कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस की इस बार की थीम क्या थी? लूनर एक्सप्लोरेशन कोऑर्डिनेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। क्या था इस बार की थीम? क्या थी अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस की? लूनर एक्सप्लोरेशन कोऑर्डिनेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। और ये अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस ये 20 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? तो ये मनुष्य ने 20 जुलाई 1969 को पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था, इसलिए 20 जुलाई को चंद्रमा दिवस मनाया जाता है। 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया गया। 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया गया। और 22 जुलाई 2022 की विश्व मस्तिष्क दिवस की थीम क्या थी? ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। क्या थी? ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। पहली बार विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया गया था? तो 2014 में। पहली बार कब मनाया गया था विश्व मस्तिष्क दिवस? 2014 में मनाया गया था। 22 जुलाई को ही राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस भी मनाया गया। 22 जुलाई को ही राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस भी मनाया गया।
राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान द्वारा अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान द्वारा अपनाया गया था। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया। इसके इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। 23 जुलाई 1927 को भारत में पहली बार बॉम्बे स्टेशन से रेडियो का प्रसारण हुआ था, इसलिए 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। और 23 जुलाई को ही चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती भी मनाई गई। 23 जुलाई को ही चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती भी मनाई गई। 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया गया। 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया गया। और आयकर दिवस कौन मनाता है? तो ये सीबीडीटी के द्वारा मनाया जाता है। आयकर दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? सीबीडीटी के द्वारा मनाया जाता है। अब ये सीबीडीटी की स्थापना कब हुई थी? 1924 में। सीबीडीटी की स्थापना कब हुई थी? 1924 में। और सीबीडीटी का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। 25 जुलाई को विश्व डूबने से बचाव दिवस मनाया गया। 25 जुलाई को विश्व डूबने से बचाव दिवस मनाया गया। 25 जुलाई को ही विश्व आईवीएफ दिवस भी मनाया गया। 25 जुलाई को ही विश्व आईवीएफ दिवस भी मनाया गया। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस भी मनाया गया। और ये 26 जुलाई 2022 को यह कौन से नंबर का कारगिल दिवस था? तो ये 22वें नंबर का कारगिल दिवस था। कौन से नंबर का? 22वें नंबर का कारगिल दिवस था। यह दिवस कारगिल युद्ध में भारत की पाकिस्तान पर जीत का उल्लेख करने के साथ देश के वीर जवानों को सम्मानित करता है। वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था और कारगिल युद्ध के दौरान ही भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू चलाया था। कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन विजय चलाया था। 26 जुलाई को ही विश्व मैंग्रोव दिवस भी मनाया गया। 26 जुलाई को विश्व मैंग्रोव दिवस भी मनाया गया। 27 जुलाई को सीआरपीएफ का 83वां स्थापना दिवस मनाया गया। 27 जुलाई को सीआरपीएफ का 83वां स्थापना दिवस मनाया गया। सीआरपीएफ, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 27 जुलाई 1939 को। कब हुई थी? 27 जुलाई 1939 को सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। और सीआरपीएफ का मोटो क्या है? सर्विस एंड लॉयल्टी। सीआरपीएफ का मोटो क्या है? सर्विस एंड लॉयल्टी। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया। और विश्व हेपेटाइटिस दिवस की इस बार की थीम क्या थी? ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू। क्या थी इस बार की हेपेटाइटिस दिवस की थीम? ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू। 28 जुलाई को ही विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस भी मनाया गया। 28 जुलाई को ही विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस भी मनाया गया। और इस बार की विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस की थीम क्या थी? वन और आजीविका, लोगों और ग्रह को बनाए रखना। क्या है? वन और आजीविका, लोगों और ग्रह को बनाए रखना। उनतीस जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया। और 29 जुलाई 2022 के अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी इंडिया चैलेंज प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। क्या थी? इंडिया लीजेंड प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। भारत में 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। भारत में 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। और भारत में प्रोजेक्ट हाथी कब शुरू हुआ था? तो 1992 में। भारत में प्रोजेक्ट हाथी कब शुरू हुआ था? 1992 में लॉन्च हुआ था। 30
30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।